नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो फिलहाल सुबह जो 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है आज का, और आज 8 फरवरी 2024 का दिन है। आज यहाँ पर देखिए थे कमज़ोर डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से कल कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास बौछार वाली स्थिति बनी थी। और आज भी कुछ जगहों पर घने बादल बनने के साथ उत्तर पश्चिम उत्तरी राजस्थान के आसपास कुछ बौछार बूंदाबांदी वाली स्थिति बन सकती है। और एक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य भारत की ओर, वहीं दक्षिण पूर्व भारत के तटीय किनारों की ओर बंगाल की खाड़ी के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कहे एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है। और जेट देखें तो ये राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए काफ़ी प्रभावी रूप में आगे बढ़ रही है, गुजरात से होते हुए। और यहाँ पर ऊंचाई तक हवाओं की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बन रही है, जिससे ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन राजस्थान में लगातार बना हुआ है। आज भी देखें तो पाली संभाग से लगाकर उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग और वहीं बीकानेर संभाग, सीकर संभाग की ओर भी बादल बढ़ रहे हैं। और ये घने बादलों की आवाजाही का दौर कहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं ऊंचाई वाले बादल जेट के दायरे में बह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो जेट का जितना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है हवाओं के रूप में ऊंचाई पर, तो ये हल्के बादल जेट के प्रभाव में बहने वाले दिखाई देते हैं। और उस दौरान जो है ये बादलों का आवागमन बना रहता है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सेलावास मारवाड़ी जंक्शन का 28.28 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान घटकर आज 6.11 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अधिकतम आर्द्रता 85% रही, न्यूनतम आर्द्रता 34% के आसपास रही। और अधिकतम वायु दबाव यहाँ पर 1026.50 मिलीबार यानी 26 मिलीबार तक रहा। और ये इस सीजन में देखें तो अब तक का सबसे ज़्यादा जो दर्ज किया गया था वायु दबाव वह 1027 मिलीबार दर्ज किया गया था अरावली रेंज के क्षेत्रों में। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सर्दी के दिनों में वायु दबाव लगातार बढ़ता रहता है। वहीं हिमालयी राज्यों में देखें तो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर जो है वायु दबाव की स्थिति बनी हुई है। यानी सितंबर अक्टूबर से ही बताया जा रहा था कि इस बार जो है वायु दाब पेटियाँ दक्षिण की ओर झुकाव में है, जिसका प्रभाव आगे सर्दी के सीजन में शुष्क मौसम और धुंधला कोहरे वाली स्थिति का मौसम देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति जो है इसी वजह से देखने को मिलती है। अब देखें तो अगले 5-6 दिन हिमालयी राज्यों में बिल्कुल भी कोई विशेष वर्षा की संभावना नहीं है। छोट-मोट बौछार वाली स्थिति भले ही बन जाए, लेकिन मौसम उत्तर में पहाड़ों पर शुष्क बना रहेगा। वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैं। शीतलहर वाली स्थिति बनेगी अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों में। उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 1 डिग्री से लगाकर 3 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे। उस दौरान शीतलहर वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। दिन के समय में भी ठिठुरन बढ़ने की संभावना रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। उसके बाद जो है एक WD 12-13 तारीख से देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के ऊपर से होते हुए ये अपना असर दिखाएगा। लेकिन अब ये WD जो है वर्तमान मौसमी पैटर्न अगर देखें तो वायु दबाव के हिसाब से भूगर्भीय तापक्रम और अन्य मौसमी पैटर्न देखें तो ये WD कोई विशेष असर नहीं दिखाएगा। यानी जितना ये लग रहा था या जितनी जानकारी अलग अलग जगहों से आ रही है, 12-13 तारीख से लगाकर जो है सक्रिय WD या मजबूत WD जिसमें वर्षा की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिलेगी या इस सीज़न का सबसे प्रभावी WD हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हल्की वर्षा कहीं कहीं मध्यम बौछार उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती है। कुछ मध्य राजस्थान, जोधपुर, पाली संभाग से लगाकर अजमेर संभाग की ओर से भी कुछ छोट-मोट खंड वर्षा की गतिविधियां बनेगी, कुछ बीकानेर, सीकर की ओर भी। लेकिन वर्षा का दायरा जो है वो छोट-मोट वर्षा वाला ही रहेगा। जैसे पिछला WD गया है उसी प्रकार या हो सकता है उससे भी कुछ कम देखने को मिल जाए, तो ज़्यादा कोई विशेष स्थिति नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो वर्षा की गतिविधियाँ है वह हल्की खंड वर्षा के रूप में रहेगी। उसके बाद एक 17 तारीख से 19 तारीख के मध्य भी हल्का मध्यम एक WD पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजरेगा। उस दौरान पहाड़ी राज्यों में या कहीं हिमालयी राज्यों में वायु दबाव कुछ घटने लगेगा। यानी हिमालयी राज्यों में देखें तो इस बार वायु दबाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उच्चतम रहने की संभावना है फिलहाल। और उसके बाद में जैसे जैसे दबाव घटेगा तो WD की स्थिति अभी वहाँ पर कुछ प्रभाव दिखाएगी और भारी बर्फबारी की संभावनाएं आगे बढ़ने लगेगी। उसके बाद 20 से लगाकर 24 फरवरी के मध्य भी एक सक्रिय WD आने की संभावना है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों सहित या मैदानी राज्यों सहित राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा जैसी स्थिति बन सकती है। और
हिमालयी राज्यों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी उस दौरान देखने को मिल सकती हैं। तब तक राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही का दौर और छुटपुट खंड वर्षा वाला, यानी हल्की मध्यम खंड वर्षा वाला, जिसमें 3-4 मिलीमीटर से लगाकर 10-12 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां होने जैसी संभावना ज़्यादातर इलाकों में रहेगी, उत्तर पूर्व उत्तरी के आसपास। जबकि दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग जो हैं बौछार या केवल बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क रहेंगे। यानी 13 या जो 12 से लगाकर 16 के मध्य WD आएगा, वह जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ये वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से हैं। और आने वाले दिनों में देखें तो बादलों की आवाजाही का दौर लगभग उत्तर पश्चिम भारत में बार बार देखने को मिलेगा। जेट का प्रभाव बना रहेगा और धीरे धीरे मार्च के समय से लगाकर आगे प्रभावी WD आने के साथ ही जो है वर्षा की स्थितियाँ, ओलावृष्टि की स्थितियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल मध्य फरवरी यानी तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियों में कुछ जगहों पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।